भारत चांद को अपने मुट्ठी में करने की राह पर निकल चुका है। जी हाँ, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने इसरो के LMV-3 रॉकेट के साथ सफल उड़ान भरी, जिसके 16 मिनट के बाद रॉकेट से अलग होकर चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने धरती के इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंट्री करके चांद की तरफ अपने सफर को शुरू कर दिया है। करीबन 42 दिनों के इस सफर में चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा और चांद की धरती से करीबन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिरकार चंद्रयान 3 के लैंडर में ऐसा तो क्या बदलाव किया गया है कि ये चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर की तरह सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल नहीं होगा, और क्या इसकी लैंडिंग को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को खोजेंगे। साथ में आपको चंद्रयान 3 में किए गए बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से करीबन 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान 2 मिशन सफल होगा। इस मानव रहित स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग तो बिल्कुल सही हुई थी और अगले 48 दिनों तक अपने सफर को पूरा करके 7 सितंबर के दिन चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम अपने ऑर्बिट से अलग होकर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही इसरो के चंद्रयान 2 के लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और लैंडर चांद पर क्रैश लैंडिंग करके चारों ओर बिखर गया और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए थे। और पूरे 4 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद इसरो ने जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को और बेहतर बनाकर चांद की तरफ रवाना कर दिया। और आपको बता दें कि अगर चंद्रयान 3 चांद पर सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो भारत विश्व का वो पहला देश बन जाएगा जिसने चांद की सभी भयानक जगह यानी साउथ पोल में भी लैंडिंग की है। और इसी वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को भी भारत से जलन होने लगी है। लेकिन अब असल सवाल ये आता है कि चंद्रयान 3 में ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं जो इसे इस बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सहायता करेंगे। ये जानने से पहले आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग, यानी स्पेसक्राफ्ट जब किसी भी ग्रह या उपग्रह पर बिना टूटे फूटे सुरक्षित तरीके से उतरता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। वहीं दूसरी होती है हार्ड लैंडिंग यानी फेल लैंडिंग, जिसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह या उपग्रह पर तेजी से लैंड करता है जिससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है और वो एक जगह पड़े रहते हैं। और चंद्रयान 2 मिशन के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हार्ड लैंडिंग हुई थी जिससे मिशन फेल हो गया था। अब चंद्रयान 3 में किए गए बदलावों की बात करें तो इस बार चंद्रयान अंतरिक्ष यान में कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चांद के ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। इसीलिए इस बार स्पेसक्राफ्ट में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक लेकर जाएगा, जहां पहुंचने के कुछ देर बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स लगे थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैरों को बड़ा और मजबूत बना दिया है। साथ ही इसमें लगे सोलर पैनल्स को भी बड़ा किया गया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसीज को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया है, जिसे टेस्ट करने के लिए इसरो ने
इसकी हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग की है। इसके अलावा इसरो ने कई और टेस्ट भी किए हैं, जैसे कि चांद जितने ठंडे तापमान में टेस्ट करना, चांद जैसी ऊबड़-खाबड़ सतह पर लैंडिंग करवाकर लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना वगैरह वगैरह। वहीं चांद पर इसकी लैंडिंग साइट को भी बदलकर पहले से बड़ा किया गया है और कम्युनिकेशन डिवाइस को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। साथ ही इसकी वेलोसिटी में भी बदलाव किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 में उन सभी समस्याओं का निवारण किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर की लैंडिंग के दौरान आई थी, जिससे इस मिशन की सफलता के चांसेस और भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और हमें इसके फेल होने के डर से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी सफलता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में चंद्रयान 3 और इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।